हाँ जी, तो हम आज ना बात कर रहे हैं इस बारे में कि यार इस्लाम और साइकोलॉजी का आपस में कितना ताल्लुक। पहले जब मैंने शुरू किया था ना ये काम, तो मैं यही सोचता था यार, एक तो मुझे दिल की तसल्ली नहीं होती थी क्योंकि मुझे अपना रिलीजन फील नहीं होता था उसके अंदर, और मैं ज़रा सही फील करके अपने रिलीजन को ना मतलब हर चीज़ करता हूँ। जिस चीज़ में मुझे इशू हो, टेंशन हो, मैं उसका प्रॉपर थॉट करता हूँ, फिर मैं उसके बारे में इल्म हासिल करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे साइकोलॉजी का शौक़ तो था, तो मैं इसमें क्या कहते हैं कुछ बड़ा करना चाहता था हमेशा से। लेकिन ना मुझे मतलब अभी मैं काफ़ी अच्छे से वीडियोस भी बना रहा था, तो साइकोलॉजी मैंने सीखी भी है काफ़ी, और मैं सीख भी रहा हूँ। तो बड़ी ना एक चीज़ की कमी फील होती थी कि मतलब डिप्रेशन है, ठीक है, डिप्रेशन में मुझे भी हो चुका है एक ज़माने में। एंजाइटी आती जाती रहती है, फ्यूचर वही जो प्रॉब्लम्स होती हैं, डिप्रेशन हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, अटैचमेंट इश्यूज हो गए, सबसे गुजरता है इंसान। लेकिन 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 मैं हर जगह से निकला हूँ, और मैं जिस तरह निकला हूँ मुझे तो यही लगता है कि सबसे बेस्ट तरीका वही है, ठीक है, और उसमें इस्लाम की बहुत ज़रूरत है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ना जब ज़िंदगी के डिफरेंट फेजेस में आते हैं ना, मुश्किलात मैं ये नहीं कहता किसी की ज़िंदगी में नहीं होती, वो आपकी उस टाइम के मुताबिक बहुत बड़ी मुश्किलात ही होती हैं, क्योंकि वो आपकी फ़र्स्ट टाइम होती है, आपने उसी से लर्न करना होता है, फिर आगे जाना होता है। तो आप बच्चे होते हो, आपके बचपन की मुश्किलात होती हैं, वहाँ से आप पहला कुछ लर्न करते हो, आपके माँ बाप अंडर समझदार हो तो वो थोड़ा आसान सफ़र हो सकता है, क्योंकि वो आपको पहला सफ़र सिखा रहे थे कैसे डील करना है, मुश्किल वक्त में क्या होता है, कैसे उसको आगे लेके जाना है। लेकिन अगर वो थोड़े से खुद बेचारे इमोशनली स्ट्रांग ना हों, तो वो भी आपको ऐसी चीज़ें सिखाएंगे जो आप उनसे सीखोगे। आप कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ बच्चे जो होते हैं, उनका दिमाग डिफरेंट तरह से बना होता है, अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। कुछ होंगे उनकी वायरिंग ऐसी होगी कि वो उसको देखेंगे और कहेंगे यार मैंने ऐसा नहीं बनना, ठीक है, और दूसरे होंगे वो देखेंगे यार मैंने ऐसा ही बनना है। फिर तीसरे होंगे वो देखेंगे, वो कहेंगे यार क्या ऐसा बनना ज़रूरी है या ऐसा ना बनना ज़रूरी है, कोई दरमियान का रास्ता नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये डिफरेंट थॉट्स बंदे की बनती रहती हैं। अब बच्चा वहाँ से सीखता है, फिर वो एक अपना सफ़र शुरू करता है, फिर उसको कुछ चीज़ों का पता चलता है कि यार ये ऐसे तो नहीं है, वो गलत कर रहे थे, या वो ऐसे तो नहीं, फिर वो गलत कर रहे थे। तो जिस चीज़ से आपका एक्सपोजर ज़्यादा होता है ना, वो चीज़ आप उस पर बहुत डिपेंडेंट हो जाते हो, ठीक है। जिस चीज़ से आपका एक्सपोजर ज़्यादा होता है ना, वो चीज़ आपको अपने काबू में कर लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल दुनिया में कोई भी काम करना हो ना, कोई भी काम करना हो, उसका एक ही असूल है, वो चाहे जो मर्ज़ी काम हो, आप दुनिया के हर जगह पे देख लें, जब वो दूसरे आपसे करवाते हैं तो आप वो क्यों करते हो, वो आपकी आदत क्यों बनता है, और आप उसमें अच्छे क्यों हो जाते हो। हर चीज़ में ये असूल जाता ही जाता है। बहुत दुनिया में कम लोग हैं जहाँ ये नहीं जाता, और वो भी वो लोग होते हैं जो दुनिया में किसी स्पेशल मकसद से आए होते हैं, वो सिर्फ बेसिक मकसद पूरे नहीं करने आते, उनको आप साइड पे करो, वो बड़े थोड़े होते हैं। लेकिन उसके अलावा हम क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं, और ये हाल है जब मकसद से आते हैं। हाँ, तो हम ये बात करें, ठीक है। तो जो कंसिस्टेंसी होती है ना, कंसिस्टेंसी वो चीज़ है जो हमें हमेशा करवाई जाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंसिस्टेंसी से, एक एरा था हम मूवीज़ और टीवी शोज़ देख रहे थे गोरों के, तो हमारी थॉट्स, हमारा सब कुछ उन जैसा होना शुरू हो गया था ना, ऑब्वियस सी बात है। इनफैक्ट इन सम केसेस हम लोगों को एक यही चीज़ जो LGBTQ है बहुत अरसा पहले बताई गई होती, तो हमारे पहले रिएक्शंस बड़े डिफरेंट होते, लेकिन अब हमारे रिएक्शन बड़े डिफरेंट होते हैं इनके लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें आहिस्ता आहिस्ता नवाला दे दे के इस चीज़ को हमारे अंदर यूज़ टू कर दिया। और ये हमें कैसे, कि आप इसकी फ्रेंड्स से एग्जांपल ले लें। फ्रेंड्स की शुरुआत में पता लगता है उसकी बीवी गे है, और वो एंड तक हमें उससे इमोशनल अटैचमेंट फील करवा देते हैं। कैसे करवा देते हैं, उस पर कोई मुश्किल होता है वो रॉस की मदद कर रही है, उसका एक बच्चा है, उसके अपने मुश्किल वक्त चल रहे हैं, वो आके मदद में मांग रही है रॉस से उसकी बीवी, और वो जी ये हो गया वो हो गया, तो वो हमारे दिल में उनके लिए एक और चीज़ डालना शुरू की। तो हमने एम्पैथी फील करवाई उनके लिए
कि हाय ये तो बड़े बेचारे होते हैं, ये होता है। असल में शायद उनकी नेचर ऐसी हो, देखने में भी ऐसे ना हो, बड़े वियर्ड लोग, लेकिन नहीं, उन्होंने हमें एक इमेज क्रिएट कर दिया। आप गे का नाम सुनोगे, आपके दिमाग में वो रॉस की बीवी आएगी जब आप एक चीज़ को कंसिस्टेंटली देख। जब भी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आप कंसिस्टेंटली करते हो, उसका अफेक्ट आपकी ज़िंदगी में बड़ा लॉन्ग टर्म रहता है। यहीं पे आता है जब आपका दिमाग ख़राब होता है, को डिप्रेशन होता है, आपका क्या कहते हैं मेंटल हेल्थ ख़राब होता है। तो ये भी क्या कहते हैं इसको, इसी चीज़ में आता है ना कि आप एक चीज़ डेली सहते हो। आपके साथ आपका फॉर एग्ज़ाम्पल बीवी और या हस्बैंड में से एक बंदा अच्छा नहीं है, आपकी बीवी हर रोज़ आपको बेइज्जत करती है, आपका मियाँ हर रोज़ आपको बेइज्जत करता है, आपकी बीवी हर रोज़ घर में कोई रोला बनाती है, आपका मियाँ हर रोज़ घर में कोई रोला बनाता है। अब ये चीज़ जब डेली होती है ना, फिर आप कुछ ना कहते हैं यार मैं फेड अप हो गया। फिर आप दो रास्ते, कुछ लोग होते हैं वो अगले को डराते हैं, अगर वो फिर भी ना ठीक हो तो वो निकल जाते हैं उस मसले से, डराते हैं, उसको मौके देते हैं, उसको जगह से चांसेस देते हैं, लेकिन वो नहीं सुधर रहा होता ना तो फिर वो निकल जाते हैं। और एक होते हैं कि वो जी कोई नहीं, फिर वो चुप करके ना सहना शुरू हो जाते हैं। जो चुप करके सहना शुरू हो जाते हैं, अब देखो, अब आपकी एक तो मेन वजह होनी चाहिए आप सह क्यों रहे हो, ठीक है। अगर आप किसी और ह्यूमन की वजह से सह रहे हो ना, कि अब आपको आपके माँ बाप का ऑर्डर है कि बेटा निभानी है, ये करना है, ये होना है, अब लोग तो यही कहेंगे मैं लोगों को भटका रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा आप छोड़ दो या आप उनकी बात ना मानो, लेकिन यार उतनी मानो जितना आपका हक है और जितना आप हक अदा कर सकते हो, ठीक है। अगला आपको पागल कर दे तो क्या सब खुश रहेंगे, या अगला आपको मार दे, या अगला आपके साथ इतनी ज़्यादती करे कि आप दिमागी तवाज़ुन खो बैठे, आप खुदकुशी कर लें, तो वो बेहतर है कि यार, इससे बेहतर है कि आप ज़िंदा रह लो। जो चीज़ नज़र नहीं आ रही, अल्लाह पे भरोसा करके उस पर अमल करना शुरू करो, उसकी तरफ जाओ। हमारे दौर का सबसे बड़ा मसला ये है, सबकी ज़ुबान पे अल्लाह का नाम है, लेकिन अल्लाह के तवक्कल पे यकीन किसी का भी नहीं, ठीक है। अल्लाह का तवक्कल ये ना, आप कोशिश, यही हम कहते हैं ना, एक तवक्कल दो किस्म का। अल्लाह ताला कहते हैं जैसा तुम मुझ पर बिलीव करोगे मैं वैसा हूँ, ठीक है। मैंने दुनिया में वो एग्जांपल्स भी देखी हैं जिनका तवक्कल विदाउट एनी एफर्ट है, और मैंने वो भी देखी है जिनका तवक्कल विद एफर्ट है, ठीक है। एफर्ट वाले को भी मिलता देखा है, नॉन एफर्ट वाले को भी मिलता देखा है, ठीक है। तो ये बात भी कहना कि एफर्ट करना ज़रूरी है, मैं ये कहता हूँ है, लेकिन इन सम केसेस आपके पास पावर ही नहीं होती कि आप कोई एफर्ट कर सको, लेकिन फिर भी आपका तवक्कल वहाँ से नहीं हटना चाहिए। तवक्कल बड़ा ज़रूरी है। तवक्कल हर चीज़ का तकरीबन हल है, हर चीज़ का तकरीबन क्या, हर चीज़ का हल है। कैसे? किसी भी चीज़ के बाद ना, किसी परेशानी के बाद अल्लाह तवक्कल को ले आओ, किसी भी बहुत बड़ी परेशानी। चलो मैं तुम्हें छोटी सी मिसाल, तुम्हारा बिजली का काल बेलन है और तुम्हारे पास पैसे नहीं, और तुम रात से सोने से पहले इसके बारे में सोच रहे हो, ठीक है। तुमने अब तक पूरी कोशिश कर दी है, तुम्हें लगता है कल तक निज़ाम हो जाएगा, लेकिन अब तुम सिर्फ सोच, अब तुम्हारे सोचने से तुम क्या कर लो, कुछ नहीं कर लो। लेकिन अगर तुम्हारा इस बात पे पूरा यकीन हो कि यार मैंने भी पूरी कोशिश कर दी, बाकी अल्लाह के हाथ में, सुबह उठ के देखेंगे क्या। आपको ये बात सुन के या अपने दिमाग में रिपीट करके शायद खुद ही थोड़ा सी तसल्ली फील हो जाए, ठीक है। तो ये आपके बातें सारी ट्रस्ट की, फेथ की, अल्लाह तवक्कल की बात है। परेशानी हर चीज़ इसमें पुर